अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी इस दुनिया के सबसे बड़ी रहस्यों में से एक हजरत इमाम महदी की कहानी है। इनमें क्या क्या छुपा है। वो शख्स जिनका इंतजार मुसलमान सदियों से कर रहे हैं और जिनकी आमद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। क्या आपने उनके दौर की छोटी बड़ी निशानियों के बारे में सुना है या फिर उस खतरनाक सुफियान बादशाह के बारे में जो उनके मुकाबले के लिए निकलेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और जालिम बादशाह भी आएगा जिसका नाम सुफियानी होगा। वो शख्स जो अपनी दहशत और जुल्म और सितम से पूरी दुनिया को हिला कर रख देगा। एक एक कर मुसलमानों के इलाकों पर कब्जा करेगा, लाखों लोगों का कत्लेआम करेगा और खास तौर पर आलिम को चुन चुन कर मार डालेगा। उसकी फौज का मकसद इमाम महदी से मुकाबला करना होगा, लेकिन खुदा की ताकत से उसकी पूरी फौज जमीन में समा जाएगी। उसकी दास्तान ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम जानेंगे सुफियान के खतरनाक इरादे, उसकी फौज और उसके अंजाम की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, आबादी के हिसाब से हमारी दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिलीजन यानी इस्लाम के अंदर हजरत इमाम महदी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और पॉपुलर पर्सनैलिटी के तौर पर देखा जाता है, जो कि जाहिर है कि इस्लाम मजहब की बड़ी बड़ी किताबों के मुताबिक ये वो शख्सियत है कि जो हमारी दुनिया के बिल्कुल आखिरी दौर में यानी कयामत से ठीक पहले हमारी इस दुनिया में आएंगे। जिस दौर में ये आएंगे, ये वो दौर होगा कि जब हमारी दुनिया में जुल्म सितम, ना इंसाफी, कत्ल और इस जैसे बड़े बड़े जुर्म बहुत ज्यादा आम हो चुके होंगे। हमारी इस दुनिया में आकर ये पूरी दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। न सिर्फ जुल्म सितम को खत्म करेंगे, इंसाफ को कायम करेंगे, बल्कि अपने खुद की एक बड़ी सल्तनत भी कायम करेंगे, जिस सल्तनत के ऊपर ये लंबे वक्त तक राज करेंगे। यही वजह है कि पिछले सैकड़ों सालों से पूरी दुनिया के मुसलमान न सिर्फ इमाम महदी का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं, बल्कि आज भी आप लोग वक्त वक्त पर बहुत सारे मुसलमानों के मुंह से इमाम महदी का नाम सुनते ही रहते होंगे। हालांकि दोस्तों, याद रहे कि इमाम महदी से पहले हमारी दुनिया में वक्त वक्त पर बहुत सारी छोटी और बड़ी निशानियां भी जाहिर होती रहेगी, जो इस बात का सिग्नल देंगे कि इमाम महदी आने वाले हैं। या फिर बहुत सारी निशानियां ऐसी होंगी कि वो इस बात की तरफ इशारा करेगी कि इमाम महदी हमारी दुनिया में आ चुके हैं। और इतनी बहुत सारी छोटी बड़ी निशानियों में से एक बड़ी निशानी सुफियानी बादशाह का जाहिर होना होगा। ये सुफियानी नाम का एक ऐसा बादशाह की जो इतना ज्यादा जालिम और खतरनाक होगा, जिसके बारे में सिर्फ पढ़कर ही आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सुफियानी नाम का एक खतरनाक बादशाह अपने जुल्म सितम की सारी हदों को पार करता हुआ इमाम महदी के मुकाबले के लिए भी निकल पड़ेगा, मगर रास्ते में ही मुकाबले से पहले ही इसकी सारी की सारी फौज जमीन में धंस जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर ये सुफियानी बादशाह होगा कौन, कहां से आएगा और इसकी फौज जमीन में क्यों धंसेगी और ये इमाम महदी से मुकाबले के लिए क्यों निकलेगा। तो चलिए ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। रिवायतों से पता चलता है कि जब हजरत इमाम महदी हमारी दुनिया में आएंगे तो उनकी मदद के लिए खुरासान के इलाके से, यानी उस इलाके से कि जहां पर आज के दौर में ईरान और अफगानिस्तान जैसे इलाके मौजूद है, एक काले झंडे वाली फौज निकलेगी। हजरत इमाम महदी की मदद के लिए जाएंगी और बाद में उनकी फौज में ही शामिल हो जाएगी। दरअसल खुरासान के एक काले झंडे वाली फौज एक ऐसे खतरनाक जालिम बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होंगी कि जो एक एक करके सारे मुस्लिम देशों पर कब्जा कर रहा होगा। मगर रास्ते में इस फौज को एक खबर मिलेगी कि हजरत इमाम महदी हमारी इस दुनिया में जाहिर हो चुके होंगे। इसीलिए ये रास्ते में ही अपने इरादे को बदलकर हजरत इमाम महदी की तरफ निकल पड़ेंगे और वहां पहुंचकर हजरत इमाम महदी की लीडरशिप को कबूल करके उनकी ही फौज में शामिल हो जाएंगे। आपको बताते चले कि हजरत इमाम महदी का असली नाम मोहम्मद होगा और ये आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी की नस्ल से होंगे। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये बताया गया है कि उनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये हमारी दुनिया को इंसाफ और अमन से इस तरह से भर देंगे कि जिस तरह से पहले ये दुनिया जुल्म सितम और ना इंसाफी से भरी हुई होगी। ये एक के बाद एक लगातार बड़े बड़े शहरों को फतह करेंगे और ये बैतुल मुकद्दस को भी फतह करेंगे, जिसके बाद हमारी इस दुनिया में दज्जाल जाहिर होगा और दज्जाल के फौरन बाद उसको खत्म करने के लिए हमारी दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी वापस आएंगे। इसके बाद हजरत इमाम
इमाम महदी जो मुसलमानों की खिलाफत को मक्का से संभालेंगे, उस दौर में मुल्क शाम में मौजूद एक बादशाह कि जिसका नाम सुफियान बताया गया है, वो हजरत इमाम महदी के मुकाबले के लिए अपनी बड़ी फौज भेजेगा। मगर ये बड़ी फौज इमाम महदी के पास पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही तहस नहस हो जाएगी, क्योंकि इमाम महदी को खुदा की गेबी मदद हासिल होगी। इसलिए जब ये रास्ते में होंगे तो जमीन अचानक से फटेगी और इस फौज को अपने अंदर समा लेंगी। इस दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा कि वो सुफियान बादशाह का साथ नहीं देते हैं तो वो उनको कत्ल कर देगा, और अगर वो इमाम महदी का साथ देते हैं तब भी सुफियान बादशाह के गुस्से का शिकार बनेंगे, और अगर हम इमाम महदी का साथ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक वो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। दोस्तों, सुफियानी नाम की इस बात का जिक्र बहुत सारी रिवायतों में मिलता है। रिवायतों के मुताबिक ये जालिम बादशाह मुल्क शाम यानी दुनिया के उस इलाके से निकलेगा जहाँ पर आज के दौर में सीरिया मौजूद है। ये हजरत अबू सुफियान की नस्ल से होगा और हद से ज्यादा जालिम और घमंडी होगा। कत्ले आम में किसी की कोई परवाह नहीं करेगा, लाखों लोगों को लगातार मारता चला आएगा। इसके दौर में आम लोगों को तो मारा ही जाएगा और उन्हें खास तौर से जो मुस्लिम आलिम स्कॉलर्स होंगे उनको चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा। और ये इसी जुल्म सितम के बलबूते पर एक के बाद एक कई मुस्लिम देशों पर कब्जा कर लेगा। मगर इन सारे इलाकों को बाद में एक बार फिर से हजरत इमाम महदी फतह कर लेंगे। आपको बताते चले कि ये अपने सामने बोलने वालों को भी कत्ल करेगा और उन औरतों को भी कत्ल कर देगा कि जिनके पेट में बच्चे होंगे, ताकि उनका बच्चा अगर लड़का हो तो वो बड़ा होकर मेरे मुकाबले के लिए ना निकल पड़े। ये लोगों को मौत की सजा देने के लिए उनकी उबतले हुए तेल में डालकर फ्राई करवाएगा। इतनी ही नहीं, वो अपने मुख्तलिफ लोगों को बहुत ही खतरनाक सजाएं देगा। इसके चेहरा भी हद से ज्यादा डरावना और खतरनाक होगा। उसके चेहरे पर चेचक और इस तरह के ऐसे बहुत सारे दाने होंगे कि जिसको देखकर लोगों को ये महसूस होगा कि ये शायद कोई काना इंसान है। सुफियान के बारे में हजरत सादिक कहते हैं कि अगर तुमने सुफियान को देख लिया तो समझ लो उस दौर के सबसे पलीद और सबसे गंदे इंसान को देख लिया। एविडेंस के मुताबिक सुफियान जो निकलेगा वो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से रजब के महीने से निकलेगा और पहले मुल्क शाम के आसपास के सारे इलाकों को फतह करता हुआ और फिर इराक के इलाके पर हमला करेगा। इराक पहुंचकर भी एक बड़े पैमाने पर कत्लेआम करेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग इसकी जो निकलने का टाइम होगा और खत्म होने का टाइम लगभग 15 महीने का होगा, और इसी पूरी 15 महीने के दौर के बीच में ही वो मामला होगा कि जब सुफियान की पूरी फौज जमीन पर धंसा दी जाएगी। दरअसल दोस्तों, जब सुफियान की फौज को इमाम महदी के आने की खबर मिलेगी तो सुफियान अपनी फौज को ये हुक्म देगा कि इमाम महदी की फौज का पीछा किया जाए। लिहाजा इसकी फौज हजरत इमाम महदी का पीछा करते करते जब अरब के इलाके यानी बिदा के आसपास पहुंचेगी तो यहाँ पर अचानक से ही जमीन फट जाएगी और इसकी पूरी फौज उस जमीन के अंदर धंसा दी जाएगी। पूरी फौज में दो ही ऐसे लोग होंगे कि जो अपनी अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएंगे, और ये दो लोग भी भागते भागते वापस आकर सुफियान को इस वाकया की पूरी खबर देंगे। दोस्तों, वैसे तो सुफियान और दज्जाल दोनों का मकसद लगभग सेम है और दोनों काम भी लगभग सेम तरह के ही करेंगे। ठीक फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ एक तरफ दज्जाल की तमाम साजिशें छुपी हुई होगी और वो लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, तो वही दूसरी तरफ सुफियान की तमाम साजिश छुपी हुई नहीं होगी, बल्कि वो तो खुलेआम मुख्तलिफ करेगा। और तो और इतना ही नहीं, पूरी तैयारी के साथ जंग भी करेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपको किस टॉपिक पर नया वीडियो देखना है, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक सजेस्ट करें। इंशाअल्लाह हम उसको जरूर कवर करेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।